दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब भारत 109 रनों पर सिमट गया उसके बाद अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी ने टीम इंडिया को एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कराई थी। ऑस्ट्रेलिया एक बार बेहद ही मजबूत स्थिति में चली गई थी, लेकिन कैसे दोनों ही स्पिन गेंदबाजों ने टीम इंडिया के मुकाबले में कराई वापसी, क्या कुछ रहा मुकाबले का हाल, दिखाएंगे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन और जडेजा में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ इंदौर के होलकर स्टेडियम में। कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। इस मुकाबले में उन्होंने सबसे बड़ा फैसला किया और उप कप्तान राहुल को बाहर बैठाकर शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में जगह दी। एक नई जोड़ी और एक नई उम्मीद के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले में उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तानी कर रहे थे स्टीव स्मिथ। वहीं सुपरफास्ट तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी कंगारू टीम में वापसी कर चुके थे। रोहित को पहला ओवर भी उन्होंने निकाला और लगभग इसी ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित आउट हो गए थे, लेकिन स्टीव स्मिथ डीआरएस नहीं लिए और रोहित का विकेट बच गया। दोस्तों, पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई थी, लेकिन न ही अंपायर ने इसे आउट दिया और न ही इस बीच में डीआरएस की मांग की गई। और इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन यहाँ भी मिचेल स्टार्क और उनकी पूरी टीम ने डीआरएस की मांग नहीं की। नतीजा ये रहा कि अगली ही गेंद पर भारतीय कैप्टन ने शानदार चौका लगाया। यहाँ से भारतीय पारी सरपट आगे भागने लगी। इस साल धुआंधार फॉर्म में रहे शुभमन गिल भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे। कैमरन ग्रीन की गेंद पर उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और देखते ही देखते 3 चौके भी लगा दिए। दोस्तों, शुभमन गिल बेहद ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ कप्तान रोहित भी लय पकड़ चुके थे, जहां उन्होंने 12 रन बनाने के लिए 3 चौके लगाए थे। यानी अपनी पारी में रोहित शर्मा ने अब तक एक भी सिंगल या 2 रन नहीं लिया था। दोनों ही बल्लेबाज केवल चौकों में ही डील कर रहे थे। भारतीय टीम 5 ओवर की समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 26 रन बना चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रोहित और गिल सेट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, छठे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन ने एक नई चाल चली और गेंद थमा दी मैथ्यू कुन्हेमन को और उनकी गेंदें गजब घूम रही थी। बावजूद इसके कप्तान रोहित उनकी आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के लिए काफी आगे निकल चुके थे। और फिर क्या था, गेंद ने टर्न लिया और सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में गई और उनके दस्ताने सीधे स्टंप में। रोहित इतने आगे आ चुके थे कि पीछे जाना लगभग नामुमकिन था। वो सीधा पवेलियन चलते गए। रोहित शर्मा ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए थे। हालांकि बावजूद इसके उम्मीद यही थी कि पुजारा और गिल भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों, रोहित के जाने के तुरंत बाद ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी पवेलियन चलते बने, जिनको आपको बता दें कि उनको भी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर मैथ्यू कुन्हेमन ने स्लिप में अपनी कप्तान स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराया और भारत को मात्र 34 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। दोनों ही ओपनर पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद अब भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के हाथों में थी। पर दोस्तों, भारत अभी गिल और रोहित के विकेट से ही उभर पाता कि चेतेश्वर पुजारा भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, इंदौर के होलकर मैदान में बल्लेबाजों का खेलना दुश्वार हो गया था, क्योंकि वहां पर गेंद काफी घूम रही थी। चेतेश्वर पुजारा जिस गेंद पर आउट हुए थे वो गेंद काफी नीचे रही थी, जिसके चलते वो क्लीन बोल्ड हो गए। नाथन लियोन की गेंद पर वो आउट हो गए थे और 4 गेंदों में महज 1 रन ही बना पाए थे। वहीं शुभमन गिल ने 18 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली थी। भारत का टॉप ऑर्डर केवल 36 रनों पर ही डॉग आउट जा चुका था। भारतीय पारी पूरी तरीके से डगमगा चुकी थी। लेकिन दोस्तों, भारत की मुश्किलें यही खत्म नहीं होने वाली थी। इसके बाद पिच में घुमाव को देखकर कप्तान रोहित ने रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि घूमती पिच पर ये कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों, जडेजा भी 9 गेंदों में केवल 4 रन बनाकर पवेलियन आ गए। नाथन लियोन की एक बेहद साधारण गेंद पर जडेजा चौका लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े कुन्हेमान के हाथों में गई और भारत को चौथा झटका मात्र 44 रन पर लगा। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज केवल आते रहे और जाते रहे। इसके बाद अगली गेंद पर टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगता है, जब श्रेयस अय्यर अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं, जिन्हें कुन्हेमान ने क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा दी थी। भारत की आधी टीम केवल 45 रनों पर ही पवेलियन जा चुकी थी। टीम इंडिया काफी ज्यादा मुश्किल
मुश्किलों में फंस गई थी। उम्मीद थी कि विराट कोहली भारतीय पारी को लंबा लेकर जाएंगे, लेकिन वो भी 22 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद उनका साथ निभा रहे भरत भी 17 रन बनाए और आउट हो गए। आखिरी के ओवरों में उमेश यादव ने 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 17 रन जरूर बनाए, लेकिन टीम इंडिया 109 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। उमेश यादव ने एक चौका और 2 छक्का लगाया और भारत को 100 रनों के पार पहुंचाया था। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने आई तब ऐसा लग रहा था कि वो भी जल्दी जल्दी आउट हो जाएंगे और रविंद्र जडेजा ने 12 रनों पर इंडिया को पहली सफलता भी दिला दी थी, जहां उन्होंने ट्रेविस हेड को केवल 9 रनों पर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद जडेजा ने एक और विकेट लिया, लेकिन वो गेंद नो बॉल हो गई, जिसके चलते दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज लबुशने को एक और मौका मिल गया और इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी की और अपनी टीम को 1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा ने एक और अर्धशतक जमाते हुए 104 गेंदों में 51 रन बना दिए, लेकिन इसके बाद सर जडेजा ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई, जहां उन्होंने लबुशने को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं स्मिथ और ख्वाजा अभी भी क्रिच पर डटे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना चुका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।